प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज, और उसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज है वो है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। किस प्रकार ऐड कर सकते हैं? जैसे अलजेब्रा के अंदर नंबर को ऐड करते हैं उसी प्रकार हम चार्ज को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट देखिए, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेज ऑफ द बॉडी। जो किसी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा? अलजेब्रिक सम होगा। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, फिर अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोई बॉडी है, उसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है +5 कूलम, -3 कूलम, -2 कूलम, +6 कूलम। तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना होगा वो बताएं। तो नेट चार्ज तो हम अलजेब्रिकली इसको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो +5 और -3 कितना बच जाएगा? प्लस का 2 कूलम, और -2 और +4 कितना बच जाएगा? प्लस का 4 कूलम। नेट चार्ज कितना आ जाएगा? 6 कूलम। तो इस प्रकार अलजेब्रिकली हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है -1 कूलम, +1 कूलम, -2 कूलम, +2 कूलम। तो नेट चार्ज बताइए कितना होगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर? जो नेट चार्ज है वो माइनस प्लस इस प्रकार कैंसिल हो जाएगा, या ऐड करेंगे तो माइनस प्लस को 0 आ जाएगा। -2 कूलम +2 कूलम, ये भी तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0। तो इस प्रकार चार्ज को हम अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की? एडिटिविटी की। तो एडिटिविटी का अर्थ क्या है कि चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। किस प्रकार? अलजेब्रिकली। टोटल चार्ज होगा बॉडी के ऊपर, वो अलजेब्रिक सम होगा सभी चार्जेस का। तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो चार्ज है उसको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये क्या कहता है? इसकी स्टेटमेंट देखिए। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, जो एक आइसोलेटेड सिस्टम है उसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो रिमेन कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लिया जैसे यूरेनियम का। यूरेनियम को ब्रेक डाउन कर दिया थोरियम प्लस में हीलियम। यूरेनियम का न्यूक्लियस है। यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 92। तो 92 एटॉमिक नंबर है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 92। और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे? 92। यहाँ पर थोरियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 90। हीलियम के पास कितने होंगे? 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम टोटल जो नंबर ऑफ चार्जेस है वो कितना हो रहा है? 92। और लेफ्ट हैंड साइड में भी टोटल चार्ज कितना है? 92। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बोथ साइड में नंबर ऑफ जो चार्जेस हैं वो सेम है। तो इस इक्वेशन से क्या प्रूव हो रहा है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज कंजर्व रहता है हमेशा। चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कंजर्व। पूरा चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज को ना तो बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एग्जाम में क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम के बिहाफ से, और एक क्वेश्चन इससे पूछ ही लेते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखिए इसको, इसकी स्टेटमेंट देखिए। द चार्ज प्रेजेंट इन डिस्क्रीट और पैकेट्स विच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक चार्ज ई। तो इसकी स्टेटमेंट को आप अच्छी प्रकार से समझिए। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज है वो एक स्मॉल पैकेट की फॉर्म में, या इस पैकेट को हम क्वांटा भी बोल सकते हैं, डिस्क्रीट भी बोल सकते हैं। चार्ज किस प्रकार प्रेजेंट होगा? एक स्मॉल पैकेट की फॉर्म में, और इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक चार्ज ई का। इसको दोबारा देखिए आप। द चार्ज प्रेजेंट इन डिस्क्रीट पैकेट विच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक चार्ज ई। और इसका जो फॉर्मूला है देखिए, ये स्टेटमेंट आपको अब समझ में आएगी। हम एक फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो नेट जो चार्ज है Q वो किसके इक्वल होगा? +- NE।
यहाँ पर n क्या है, n है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, n क्या है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। और जो e क्या है यहाँ पर, ये आपको याद में रखने की बात है कि जो e जो है ये फंडामेंटल चार्ज है, फंडामेंटल या फिर इसको हम बेसिक चार्ज भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल या बेसिक चार्ज। और जो ई की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उतनी ही ई की वैल्यू हम लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ई को हम जनरली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोल सकते हैं। तो जो नेट जो चार्ज होगा वो किसका मल्टीपल होगा, इस ई का मल्टीपल होगा। या फॉर्मूले के अंदर आप क्या देख रहे हैं, जो क्यू जो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हम ये चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। जो नेट जो चार्ज क्यू है वो किसका मल्टीपल है, ई का मल्टीपल है। ई क्या है, बेसिक चार्ज है, और एन क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पर क्यू क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज ई। तो इसकी स्टेटमेंट अब देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगी। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द चार्ज प्रेजेंट इन डिस्क्रीट पैकेट्स। चार्ज किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, डिस्क्रीट या पैकेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वो पैकेट क्या लिया गया है, स्मॉल ई लिया गया है। यानी कम से कम चार्ज कितना प्रेजेंट होगा, ई प्रेजेंट होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कम से कम इसको एक पैकेट मान लिया गया है कि कम से कम इतना चार्ज तो प्रेजेंट होगा ही होगा। इसके फ्रिक्शन में चार्ज प्रेजेंट नहीं हो सकता है, इसके हाफ जैसे इससे हाफ चार्ज प्रेजेंट नहीं हो सकता है, इसके फ्रिक्शन में चार्ज एग्जिस्ट नहीं हो सकता है, इसका इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है। तो इसकी स्टेटमेंट अब आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। द चार्ज प्रेजेंट इन डिस्क्रीट और पैकेट्स विच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक चार्ज ई। यानी चार्ज हमेशा किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ई का। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्यू क्या है, यहाँ पर टोटल चार्ज है, और जो n है वो क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं। यहाँ पर हमने ये जो स्टेटमेंट है ये क्या प्रूव कर रही है, जो चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। अब इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे ई की वैल्यू आपको पता है कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब क्वेश्चन ये दे दिया, क्या जो चार्ज जो है क्यू वो किसके इक्वल दे दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन में 3। क्या ये चार्ज एग्जिस्ट हो सकता है, क्या ये चार्ज एग्जिस्ट हो सकता है। तो ये हम यहाँ देख रहे हैं कि ये तो इसका डिवाइड हो रहा है, ये फ्रिक्शन में है, ये चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, नो, दिस चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट। चार्ज एग्जिस्ट कब होगा, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका इंटीग्रल मल्टीपल हम कर सकते हैं, 1 से भी मल्टीपल कर सकते हैं, इसको हम 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये जो चार्ज है ये एग्जिस्ट हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर क्या देख रहे हैं 3 से ये 2 से मल्टीप्लाई किया, आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी प्रकार n की वैल्यू यदि 4 हो गई तब ये चार्ज कितना हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो चार्ज है ये एग्जिस्ट हो सकता है, ये एग्जिस्ट हो सकता है। इनके बीच का चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। जैसे 1.6 और 3.2 इन दोनों का जो बीच का जो चार्ज है वो एक फ्रिक्शनल फॉर्म है चार्ज की, वो एग्जिस्ट नहीं हो सकती। यानी कि चार्ज किस फॉर्म में एग्जिस्ट होगा, हमेशा चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेसिक चार्ज ई का। ठीक है, तो यही बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। उसके बाद इसमें एक न्यूमेरिकल लेते हैं, जो न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन 1 कूलम। 1 कूलम के अंदर कितने चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो कैलकुलेट करने हैं। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Q इज इक्वल टू एन ई। तो यहाँ पर Q दिया हुआ है, Q की वैल्यू कितनी है 1 कूलम। Q गिवन है, Q इज इक्वल टू 1 कूलम। n हमें फाइंड आउट करना है, n क्या है चार्ज पार्टिकल, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, और ये हमें फाइंड आउट करना है। और E की वैल्यू हमें पता है, E क्या होता है बेसिक चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, उसकी वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो E की वैल्यू आपके पास है, Q की वैल्यू आपके पास है, n आपको फाइंड आउट करना है। तो n किसके बराबर हो जाएगा Q बाई E। तो यहाँ Q की वैल्यू पुट कर देंगे, Q कितना गिवन है 1 कूलम,
और ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 6.25 इंटू 10 की पावर 18, और ये 6.25 इंटू 10 की पावर 18 क्या आ गए, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन 1 कूलम, ये n की वैल्यू आ गई। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जो कूलम है, 1 कूलम चार्ज है, उसके अंदर कितने चार्ज पार्टिकल मिलेंगे ई के 1.25 इंटू 10 की पावर 18 ई। तो इतने काफ़ी ज़्यादा चार्ज पार्टिकल हैं, यानी जो 1 कूलम जो यूनिट है चार्ज की, वेरी वेरी लार्ज यूनिट है, वेरी वेरी लार्ज यूनिट है चार्ज की 1 कूलम, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इंक्लूड हैं, काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल मिलकर 1 कूलम बनाते हैं। तो 1 कूलम जो चार्ज है वो एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी यूनिट है चार्ज की, यहाँ से यही प्रूफ हो रहा है। इस प्रकार और भी काफ़ी सारे इसमें 2 कूलम के अंदर भी पूछ सकते हैं, 3 कूलम के अंदर भी चार्ज पार्टिकल पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये आप इस फॉर्मूले से इस प्रकार के न्यूमेरिकल जो है वो सोल्व आउट कर सकते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी स्टेटमेंट देखिए, चार्ज ऑन ए बॉडी इज नॉट इफेक्टेड बाय वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द बॉडी। अब कोई बॉडी है, इसके ऊपर जैसे 5 कूलम चार्ज है, ये भी रेस्ट पर है, तब इसके ऊपर चार्ज कितना गिवन है 5 कूलम। अब इसको मोशन में लेके आया गया, अब जब मोशन में लेके आया तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, तो इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, चार्ज अब भी इसके ऊपर उतना ही रहेगा, 5 कूलम ही रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि चार्ज जो है किसी भी बॉडी के ऊपर, वो उसके मोशन से या उसकी वेलोसिटी या स्पीड से अफेक्टेड नहीं होता है। चार्ज ऑन ए बॉडी इज नॉट अफेक्टेड बाय द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द बॉडी। या फिर आप इजी वे में ऐसे लिख सकते हैं इसको, चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज एट मोशन। ठीक है, अगली जो प्रॉपर्टी है वो ये आप पहले भी कर चुके हैं, चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और लाइक चार्ज क्या करते हैं, जैसे नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को दूर भगाएंगे, रिपेल करेंगे, पॉजिटिव भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक चार्ज की, ये कॉपी के अंदर आपको राइट डाउन कर लेनी है और इनको अच्छी प्रकार से समझ लेना है। प्रॉपर्टीज हमने कौन कौन सी पढ़ी, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसके बाद इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और लास्ट में हमने पढ़ी चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जो ये पहले भी कर चुके हैं। यानी ये 4 प्रॉपर्टीज हैं मेन, इनमें सबसे मेन है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये आप अच्छी प्रकार से इसको समझ गए, इस स्टेटमेंट को बिल्कुल इजी प्रकार से हमने स्टेटमेंट लिखी है, इसको नोट कर लेना है और याद कर लेना है।